ये एक्चुअली में ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू का टेस्ट है, इंटरव्यू है। यानी हमें आपके हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, जज करना है, जिससे हमें ये संतुष्टि हो कि आप प्रशासन के लिए उपयुक्त हैं। तो आपका जो डायमेंशन हमें पर्सनालिटी की दिखी ओवरऑल, आप इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास एनालिसिस भी है, बट जो बाकी चीज़ें और चाहिए प्रशासन के हिसाब से वो लैक कर रहा है। आप वन वे में, वन फ्लो के अंदर जो है पूरा इंटरव्यू दे गए, जबकि आपको डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना होता है। जैसे आप पूरे इंटरव्यू में हार्डली जो है एक दो जगह ही आप वो जो ह्यूमर होता है व्यक्तित्व का, या फिर जो एक स्माइल से हमें दिखता है, या फिर जो बॉडी पोस्चर था आपका, कंफर्ट जोन जो आना चाहिए था वो और आना चाहिए, वो छुपाने की जरूरत नहीं है, उसे और इजी लाइए। आप देखिए जो टॉपर्स होते हैं वो जब कोई इंटरव्यू देते हैं कहीं पर भी किसी मीडिया के सामने, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया उनका कि क्या पर्सनैलिटी, नॉलेज कुछ डिफरेंट नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है नॉलेज के साथ साथ। और उससे ऐसा लगता है कि जो टिपिकल टास्क है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दे कैन हैंडल बेटर। तो आपको अपना वो पर्सनालिटी का दायरा भी दिखाना है। तो कहने का मतलब है कि आप दूसरा क्वेश्चंस को बहुत लंबा मत कीजिए, उसे परफेक्ट दीजिए और उसको छोड़ दीजिए ताकि अगला क्वेश्चन शुरू हो जाए। उससे क्या होगा, एक नया आयाम आएगा आपके व्यक्तित्व का, आपके ऑब्जर्वेशन का जो है एक दूसरा जो है। हल्का सा बॉडी मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल जो है स्टेचू तरह की स्थिति, ऐसी जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट वहाँ से क्या होता है कि ईजीनेस दिखती है, वो ईजीनेस आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। और नहीं तो रोबोटिक तरह का हो सकता है मामला, तो नहीं तो आजकल तो एआई भी इंटरव्यू ले रहा है, तो वो एआई हो जाएगा है। ये चीज़ें आप कीजिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, डेमोग्राफिक चेंज जो था सब्जेक्ट, वो जो हमने बाद में ज़बरदस्ती क्वेश्चन पुटअप किया था कि आप उस यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट था, तो वो आप शुरू में अगर बता देते हैं तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है। बाकी कल्चरल इम्पैक्ट हम बात कर रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज होती है तो संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल का उदाहरण आप दे सकते थे, उसने इसी तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर रखा है, लैंड एक्ट, भू कानून ला रखा है। संस्कृति चेंज तब होती है ना जब दूसरी जगह के लोग आते हैं, आप उस चीज़ को मेंशन कर दे तो बात और अच्छी हो जाती। दूसरा, उत्तराखंड का मतलब है पहाड़ के लोग, पहाड़ के लोग मतलब सीधे लोग, इनका कल्चर बाकी में साथ एकदम फिट आता नहीं है। अगर ऐसे लोग आ जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। और उसके बीच में आप जोड़ सकते हैं जो क्राइम लेवल है, जितना क्राइम अभी रिसेंट में हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं मैक्सिमम बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहा है, तो वो भी एक पार्ट है उसका। अच्छा, दूसरा था जो है इंडिया पे क्या फर्क पड़ने वाला, तो सबसे ज़्यादा अगर हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे, बिना युद्ध लड़े हुए तो हमें बड़ा नुकसान होने वाला है इस युद्ध का अगर बढ़ता है, क्योंकि हमारा 45 से 50%, आप कैलकुलेशन ठीक कर रहे थे कि हमारा हार्मुज स्ट्रेट से होके आता है, अमेरिका का वहाँ से सिर्फ 11-12% जाता है, इजराइल का सिर्फ कुछ जाता ही नहीं, इजराइल तो सारा अफ्रीका से ले रहा है। तो अगर ये वार बढ़ता है तो हमारा 40-45% सीधा इम्पैक्ट होने वाला है। हालांकि हमने आज की डेट में डाइवर्सिटी क्रिएट कर दी है कि हम अलग अलग जगहों से ले रहे हैं, अलग अलग जगह से, और वो जो अमेरिका भी कह रहा है कि 30 दिन तक आप ले लो जो है रसिया से जो लेना है, तो ये उसे भी पता है। बट ये अमेरिका और ये सारे देश वो हैं जो पहले कैलकुलेशन कर देते हैं कि इस वार के एक्सपेंड होने से हमें क्या होने वाला है, वो सिर्फ अपनी सोचते हैं। तो इसीलिए इंडिया इसमें क्या हो रखा है, एक्टिव हो रखा है इस तमाम पार्ट पे, ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो है ये था ये कनाडा और इंडिया का रिलेशनशिप जो आपने कैलकुलेट किया था वो काफ़ी कुछ ठीक था वो, क्योंकि आज कनाडा की मजबूरी हो गई है, ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने, वो तो यहाँ तक कह रहा है कि कनाडा को क्या बना देते हैं, 51 स्टेट बना देते हैं, तो इसके मतलब नज़र है उसकी। और कनाडा के पास डिफेंस उस तरह का उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है अमेरिका जैसे को चैलेंज कर सके। तो उसी पर्सपेक्टिव में जो है वो बाहर, और हमारे, क्योंकि हम आज की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कोई भी देश हमसे जुड़ेगा तो उसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए जो है वो इतने सारे बायलैटरल ट्रेड अभी जो है हमारे हो गए हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स,
तो वो भी ठीक है, कुछ चीज़ें आप ऐड और कर सकते हैं उसमें। और जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो है ये जो जियो पॉलिटिक्स में जो शासन सरकारें बदल रही हैं, ये आप देख रहे हैं एशिया और साउथ एशिया में हो रहा है, इस सब के पीछे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या दिख रहा है? अमेरिका। चाहे हम बांग्लादेश को देख लें, चाहे हम नेपाल को देख लें, चाहे हम श्रीलंका को देख लें, फिर या ईरान को देख लें। और सबसे खास बात क्या है कि इसका इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर है? हम पे है। तो वो एक जियो पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने का एक बहुत बड़ा स्केल है कि ये सारा हो क्या रहा है। इसीलिए इंडिया को इसमें बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा लड़ तो वो रहे हैं, हमारे ऊपर नेगेटिव आ रहा है हर ढंग से। तो इसीलिए जो है इंडिया इन तमाम चीज़ों में आप देख रहे हैं बहुत एक्टिव हो रखा है, और वो आपका ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है। तो ये तो सारा वैसे हुआ, परंतु जो हमने शुरू में कहा वो डायमेंशन अगर आपके और आ जाएं तो ये इफेक्टिव इंटरव्यू बन जाएगा। और अभी टाइम है आपके पास, कब है आपका? 15 अप्रैल। हाँ, तो कोशिश करेंगे सर, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो ठीक है, पर कई जगह ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज दिखाना चाहते हैं इंटरव्यू बोर्ड को, ऐसा लग रहा है। ठीक, जैसा इन्होंने भी बोला, आपको इतने लंबे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो पूछा जाए आप उसका जवाब दीजिए। आप क्या कोशिश कर रहे हो कि मैं इम्प्रेस कर सकूं बोर्ड को, उसमें क्या होगा कि आप फंस जाओगे, अपने ही जवाबों में फंस जाओगे। तो आप जब शुरू करते हो तो फिर चलते ही रहते हो। या तो दिमाग में सोच लो कि इसके जैसे कि 3 रीजंस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वो एक एनालिटिकल माइंड होता है, रादर देन कि जो दिमाग में आ रहा है सब कुछ उगल दो वहाँ पे। उसमें क्या हो रहा है कि आप सवाल को सुन नहीं रहे हो। 2 बार आपके साथ ऐसा हुआ, एक मेरे साथ हुआ, एक इनके साथ हुआ, जब आपने सवाल नहीं सुना। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका फोकस जो है जवाब देने पे है। ठीक है, दैट इज़ वन फीडबैक। दूसरा ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, हिंदी में बोलना चाहते हो। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैं दोनों में आंसर दे सकता हूँ, बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी। क्योंकि मुझे ये लगा आपके आंसर से कि आप अगर हिंदी में बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि आपकी 2-3 जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी जो आपको लग रहा है कि नहीं है, पर मैं पकड़ सकता हूँ, जहाँ आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक है, तो अनलेस यू आर वेरी श्योर कि योर इंग्लिश इज गुड, you are confident, then you do it. Otherwise you can say कि I can answer questions in both languages, but I would prefer Hindi. I'm more comfortable with that. You know, English से कोई impress नहीं होता है, हाँ? yes, वो UPSC लेवल पे होता है, आप PCS का दे रहे हो ना? हाँ, तो UPSC लेवल पे फिर भी फर्क थोड़ा पड़ सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं है। But you are free to use English vocabulary. yes. So this दूसरी चीज़ ये है, हाँ? और तीसरा ये है कि आपने जो शुरू में अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे उत्तराखंड कल्चर पे सवाल पूछे जाएं, क्योंकि आपने ही बोला है कि मुझे दैट्स योर हॉबी, रीडिंग बुक्स ऑन उत्तराखंड कल्चर। सो यू हैव टू, अभी तो इन्होंने सवाल नहीं पूछे हैं कल्चर के, नहीं तो आपको ये परेशान कर देते, टाइम नहीं था। तो उत्तराखंड कल्चर पे बहुत से सवाल बन सकते हैं, जो कि यू हैव टू बी वेरी फोक डांसेस के नाम, गाने वालों के नाम, बहुत कुछ है उसमें। तो वो आपको यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद दैट इन केस यू आर यूजिंग दिस एज योर हॉबी, राइट? बस इतना ही है मेरी तरफ से। आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से तो पूछ लेना। ठीक है, बस ये आंसर बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं। ठीक है, ब्रीफ में पॉइंट वाइज बताना। ठीक है, वो बड़ी मुझे लगा दिक्कत वाली बात। ठीक है, जो पूछ रहे हैं उसके रिलेवेंट आंसर भी नहीं मिल पाए। ठीक है, और उसके अलावा बाकी तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पूछा आपने, ठीक बताया, बोधायन थ्योरम। आईटी एक्ट आपने बोला 2002, आईटी एक्ट जो सन 2000 का है, तो थोड़ा गलत बता दिया, 2002 बताया आपने आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, तो 2000 का एक तो ये है। उसके अलावा आपने उत्तराखंड में बोला कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना नेपाल के साथ, थोड़ा कंसर्न दिखाया, जबकि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उत्तराखंड के बॉर्डर में सबसे कम है, कंपैरिजन करें बाकी जगह से।
डिस्प्यूट वाला एरिया कम है चाइना के साथ, हल्के फुल्के हैं, वो बहुत बड़े नहीं है। अगर हम कंपेयर करें अरुणाचल से, कंपेयर करें कश्मीर ये लद्दाख वाले उससे, तो वहाँ ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट है। यहाँ पर ऐसे नहीं है, छोटे मोटे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टेप्स तो हमने लेने ही है। उसके अलावा कल्चर की अगर हम बात करें ना, कल्चर, क्योंकि आपने बोला कि कल्चर पढ़ना पसंद है, तो कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बोली, लैंग्वेज। यहाँ पर ना परिवार में शुरू से ही गढ़वाली है तो गढ़वाली बोलना बच्चों को प्रमोट करना है, सिखाना है। कुमाऊनी है तो कुमाऊनी बोलना, उससे कल्चर प्रोटेक्टेड रहता है। एक तो बोली, लैंग्वेज, दूसरा होता है खान पान, फूड, चाहे वो झंगोरा हो, यस सर, ठीक है, मोटा अनाज जो भी हो वो सब, कोदा हो, खान पान को भी प्रमोट करना है, तभी कल्चर तो प्रमोट होगा। Yes. तो और तीसरा ड्रेस, ड्रेस मतलब जैसे पहाड़ी टोपी होती है, ठीक है, तो जो पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस है ना उसको भी प्रमोट करना है, ठीक है। जैसे वो सब पहनते हैं ना, वो क्या गर्ल्स पहनती है नाक में, और गले में भी कुछ वो होता है, गलोबंद, हाँ, तो गलाबंद जो भी बोलते हैं उसे, तो वो सब कल्चर का ही पार्ट है। मतलब इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना है, इनकरेज करना है। और जो रिचुअल्स होते हैं पुराने, मतलब ये 3-4 चीज़ें अगर हम काम करें ना, कल्चर प्रोटेक्ट होने लगता है। साउथ इंडिया में क्या है, यही तो है। लैंग्वेज वहाँ पर बच्चा जो है, अगर तमिलियन है तो सब तमिल बोलना जानते हैं। हमारे यहाँ गढ़वाली का बच्चा गढ़वाली नहीं जानता, कुमाऊनी का बच्चा कुमाऊनी का पता नहीं उसे। तो यहाँ दिक्कत है। वहाँ खान पान भी, चाहे इडली सांभर है, वहाँ चाइनीज़ नहीं पहुँचा, यहाँ पहुँच गया। वो इडली सांभर डोसा चल रहा ना, वो उन्होंने तो नहीं चाइनीज शुरू करा इतना साउथ में, तो वो प्रोटेक्टेड है वहाँ का कल्चर। ड्रेस वगैरह, लुंगी पहन रहे हैं, प्राउड के साथ पहन रहे हैं लुंगी। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ तो धोती पहन ले शर्म आ जाए लोगों को बाहर। तो इसलिए कल्चर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। यस, बाकी तो ओवरऑल ठीक है, बस आपको यही काम करना है कि जो अपने आंसर दे वो शॉर्ट में दे, ब्रीफ दे, टू द पॉइंट दे, इसमें काम करना। बाकी आप बोल अच्छा रहे हो, आपको नॉलेज भी है, बस उनको थोड़ा ब्रीफ में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर। सर ड्रेस का ठीक है, मतलब टाई वगैरह, हाँ, ड्रेस वगैरह सब ठीक है, ठीक है। शूज़ और पैंट वगैरह, हाँ, सब ठीक है। ये सॉक्स देख लेगा ना आपने। ये तो स्पोर्ट्स वाले पहन लिए थे सर, तो एडिडास उस दिन दिख रहा वो वाले हाँ, पहन, मतलब हाँ, ये yes, sir. दिखना नहीं हाँ चाहिए। सर, एडिडास वो दिख आप- रहा लगे। यस सर, बाकी ठीक है सर, हाँ, बाकी ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू।